मुंबई में इसलिए क्योंकि दरअसल यहाँ पर विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की जो है वो एक अहम बैठक और तीसरी बैठक है जो दरअसल होने जा रही है। इसमें भी तमाम चेहरे आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुंबई की जो सड़कें हैं वो कुछ इसी तरह से पोस्टर्स से पटी पड़ी है। कुछ देर पहले तक हम आपको ग्रैंड हयात से दरअसल तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन न केवल ग्रैंड हयात बल्कि उसके आसपास की सड़कों की अगर बात करें तो वहां पर इसी तरह से पूरी मुंबई की सड़कें इसी तरह से पटी पड़ी है। विपक्षी एकता के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम बताया जा रहा है। इसीलिए और आप देखिए, मैं चाहूंगी कि मेरे विजय मुकेश को मैं कहूँ कि इस पर थोड़ा सा फोकस करें कि यहाँ पर देखिए वो तमाम चेहरे, वो तमाम दल दरअसल जो आज की इस बैठक में शामिल हैं, एक एक कर तमाम ये दल जुड़ते यहाँ पर चले गए हैं। इसमें से दो अहम चेहरे जो आप देख रहे हैं दरअसल जो मेजबानी कर रहे हैं यहाँ मुंबई में जो बैठक हो रही है उसमें शरद पवार आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे देख रहे हैं, बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ये तमाम चेहरे यहाँ पर आपको, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम चेहरे आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। विपक्षी एकता के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। न केवल विपक्षी एकता बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इसी बैठक में वो लोगो, वो झंडा, वो कन्वीनर जिसका हर किसी को इंतजार है और साथ ही साथ क्या वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो दरअसल सामने आना चाहिए उसका भी इंतजार किया जा रहा है। और सबसे अहम एक और बात वो ये कि सीट शेयरिंग, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा उसको लेकर भी काफी हद तक ये जो तीसरी बैठक दरअसल आज शाम होने वाली, हालांकि आज शाम जो बैठक होने वाली है उसको अनौपचारिक बताया जा रहा है। जो भी तमाम चीजें होंगी, मेन बैठक अगर देखें तो वो कल होनी है, लेकिन आज शाम 6 बजे ग्रैंड हयात, जहां से कुछ देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर तमाम नेता असेंबल होंगे। एक अनौपचारिक जो बैठक है दरअसल वो 6:30 बजे के करीब शुरू होगी और इस बीच तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है। बैठक पर अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है और वो दरअसल ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, विपक्षी गठबंधन ने दरअसल बीजेपी की नींद उड़ा दी है, एनडीए के लिए खतरा है इंडिया, यही कारण है कि उसकी नींद उड़ी हुई है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा है अधीर रंजन चौधरी ने, आइए आपको जरा सुनवाते हैं। इंडिया के नाम सुनते अभी मोदी जी डर रहे हैं और ये इंडिया नामक जो गठबंधन ये मोदी जी की नींद हराम कर दिए हैं। तो संबित पात्रा को मैं ये नसीहत देंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए नींद की गोली का इंतजाम करे और फिजूल बात बंद करे। इंडिया मोदी जी के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। पहली बैठक पटना और दूसरी बैठक हमने देखा था बेंगलुरु में हुई थी, लेकिन अब तीसरी बैठक जो है वो 2 दिवसीय जो मुंबई में होने जा रही है, इसे लेकर तमाम तैयारियां हम आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरह की जो तैयारियां हैं वो दरअसल यहां पर चल रही है। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कन्वीनर कौन होगा इस पर यहां पर नजर रहेगी, साथ ही साथ वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसका मैं लगातार जिक्र कर रही हूं और सीट शेयरिंग को लेकर लोगो जारी होना है, झंडा जारी किया जाना है, ये तमाम बातें इस बैठक में निकलकर सामने आएगी। लोगों यूं तो कई हैं जो चुने गए हैं और जो बैठक होगी उस बैठक पे उन तमाम लोगों को रखा जाएगा और उनमें से किसी एक पर मोहर लगाई जाएगी। लोगों को भी कुछ इस तरह से चुना गया है जिस तरह से नाम चुना गया है इंडिया गठबंधन, तो उस लोगों में भी वो छाप दरअसल नजर आएगी। लेकिन उस छाप से पहले कुछ और छाप जो है वो दरअसल ये इंडिया गठबंधन छोड़ता नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी जो 2 बैठक हुई उसमें भी हमने देखा कि इसी तरह के अपनी ढपली, अपना राग जो है वो तमाम चेहरा आलापते हुए नजर आ रहे थे। पीएम पद को लेकर, पीएम की दावेदारी को लेकर हर कोई यहां पर सामने आ रहा है और किस तरह की सिरफुटबल की स्थिति पैदा हो गई है इस गठबंधन में तीसरी बैठक से पहले, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में विपक्षी गठबंधन के नेताओं का मजमा लगेगा, जिसका दौर शुरू भी हो चुका है। कुछ ही घंटों के बाद मोदी विरोधी मोर्चा जुटेगा। विरोधी रणनीति बनाएंगे कि मोदी को 2024 में कैसे मात दी जाए, लेकिन उससे पहले उनके सामने चुनौती ये तय करना है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा। आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नियत
और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, न नीति न नियत, नेताओं में लट्ठम लट्ठा। आज जीएम मीटिंग का कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष और समरी बनाया जाए तो यही। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी, ये वो नाम हैं जिन्हें लेकर मुंबई की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में पीएम पद के चेहरे को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। नीतीश जी राजनीतिक तीर्थाटन करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो हमारा स्पष्ट विषय है कि नीतीश जी आपने बिहार के लिए क्या किया। 16-17 वर्षों से आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार को लगातार परेशानी में देला, अपनी निजी महत्वाकांक्षा के कारण आप बिहार के लोगों का भविष्य को अंधकार में डाला। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी आपको बिहार के लोग क्यों फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखे, आपने बिहार के युवाओं को क्या संदेश दिया है। जो प्रक्रिया है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नाम उछालने में लगे हैं। जेडीयू नेता नीतीश की मनाही के बावजूद गाहे बगाहे उनको पीएम मटेरियल बताते रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को दमदार बताते हुए पीएम पद के लिए उनका नाम आगे कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव को पीएम पद के योग्य बता दिया। इस बीच उद्धव न पार्टी बचा पाए न निशान, लेकिन पीएम बनने का ख्वाब बरकरार है। केंद्रीय नेतृत्व के अंदर जिसमें 3-4 लोग हैं, उसके अंदर हम लोग सब इकट्ठा हों। स्वाभाविक है कि कांग्रेस उसमें सबसे प्रमुख दल है और ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस और दलों के बीच में संबंध भी बनेंगे। अब इसमें देखते हैं कि आगे किस तरीके से हम सीटों का बंटवारा करते हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। अगर इसका कुछ उल्लेख होगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि आगे 8-9 महीने में हम लोग ज़मीन पर कैसे उतरेंगे। 100% भारत जीतेगा, क्योंकि क्या मालूम है, ये सब सही तरीके से सब लोग साथ में आके ये मोदी के खिलाफ, मोदी जिस हिसाब से हुकुमशाही कर रहे हैं उसके खिलाफ ये लोग इकट्ठा हो गए हैं। इसलिए 100% ये सब लोग, हमारी टीम ही जीतेगी। विपक्ष के सारे चेहरों में पीएम की कुर्सी को लेकर तलवारें खींचती हुई दिखाई दे रही हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन के दम पर पीएम मोदी के साफ विजन को चुनौती देने के लिए जुटा हुआ है। लेकिन जो उम्मीदवार है उनकी ताकत क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। राहुल गांधी 51 सीट, ममता बनर्जी 23 सीट, नीतीश कुमार 16 सीट, उद्धव ठाकरे 6 सीट, अखिलेश यादव 3 सीट, अरविंद केजरीवाल 1 सीट। मुझे लगता है कि हर दल अपने नेता को शीर्ष पे देखना चाहता है, लेकिन जब आप सामूहिक बैठक करते हैं ना, तो उसकी सामूहिकता क्या अंगीकार करेगी, इसके लिए सबको इंतजार करना होगा। बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता वो कह रहे कि अरविंद केजरीवाल होंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी होंगे। फिर कन्वेनर के नाम पर भी भारी विवाद है। लालू यादव ने कहा कि एक कन्वेनर नहीं होगा, अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर कन्वेनर होगा। और नीतीश जी को जो उम्मीद थी कि उनको कन्वेनर घोषित किया जाएगा, तो उनका तो लगता है कि लालू जी ने ही सपना चकनाचूर कर दिया। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बैठक के लिए सपनों के शहर मुंबई में जुटे हुए हैं। ऐसे में कहीं पीएम की गद्दी का सपना कई चेहरों के लिए मुंगेरी लाल का सपना बनकर ही ना रह जाए। लेकिन मसला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पीएम की कुर्सी को लेकर मचे घमासान के बीच मुंबई के गठबंधन का एक झंडा, गठबंधन के लोगों का अनावरण, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन के साथ ही सीट शेयरिंग पर भी बात होगी। सूत्रों की माने तो 463 सीटों पर उम्मीदवारों का खाका खिंच गया है। कई राज्यों में सीटों के तालमेल में मुश्किल हो सकती है। सितंबर से विपक्षी गठबंधन की रैलियां शुरू करने पर चर्चा हो। रैली जनसभा में सीधे तौर पर पीएम मोदी पर हमले से बचा जाएगा। केंद्र सरकार की योजना का जिक्र करते हुए घेरने की तैयारी है। 2024 के लिए बीजेपी ताल ठोक रही है, जबकि विपक्ष तय नहीं कर पा रहा कि चेहरा किसे बनाए। ऐसे में मुंबई की बैठक में महागठबंधन के सामने चुनौती पीएम मोदी के सामने चेहरा लाने की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कमाल की बात है कि तमाम ऐसे चेहरे इसमें हैं जो ना अपनी पार्टी बचा पाए हैं, ना निशान बचा पाए हैं।
वो बात कर रहे हैं देश को बचाने की, वो बात कर रहे हैं संविधान को बचाने की। जहां बीजेपी हमलावर है तो वो नए नारे देते हैं, वो ये कहते हैं कि किस तरह से महंगाई को हराने के लिए दरअसल ये गठबंधन बना है, बेरोजगारी को मिटाने के लिए बना है और नफरत की आग को बुझाने के लिए बना है। उधर सीताराम येचुरी भी कुछ कह रहे हैं, सीपीएम महासचिव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कुठे और इधर एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कांग्रेस के हलकों से दरअसल ये आ रही है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा